बिग ब्रेकिंग 1। भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान करने के बाद बिकने लगा अमेरिका, मचा कोहराम। बिग ब्रेकिंग 2। तालिबान का पाकिस्तान पर कहर, डूरंड लाइन पर तबाही, पाकिस्तानी सेना की चौकियां उड़ा दी। पाकिस्तान में घुसा तालिबान, कब्जा शुरू। बिग ब्रेकिंग 3। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ धमकी के बीच भारत और रूस का बड़ा धमाका। बिग ब्रेकिंग 4। सिंगापुर में भारतीय युवक की शर्मनाक हरकत, बालकोनी के रास्ते घुसा पड़ोसी के घर, बेडरूम में पति के बगल में सो रही सुंदर महिला की अंडरवियर में हाथ डाला। फिर महिला ने ऐसा क्या किया कि आरोपी डर के मारे पेशाब कर बैठा। अदालत ने सुनाई सजा। बिग ब्रेकिंग 5। रूस करेगा अमेरिका से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात, बड़ा कूटनीतिक दांव। बिग ब्रेकिंग 6। कनाडा ने अमेरिकी शराब पर लगा दिया बैन, ट्रंप को करारा जवाब। उधर चीन ने भी अमेरिका के कई कंपनियों पर ठोका बैन। बिग ब्रेकिंग 7। ट्रंप का टैरिफ धमाका, लेकिन खेल उल्टा पड़ सकता है, भारत को मिलेगा नया मौका। जानेंगे कैसे। बिग ब्रेकिंग 8। डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुली, भाषण में झूठ पर झूठ, CNN ने कर दिया एक्सपोज। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर 100% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में पहला भाषण दिया और पूरे विश्व को चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगेगा, क्योंकि भारत भी अमेरिका पर भारी टैक्स लगाता है। ट्रंप ने साफ कहा, जैसे को तैसा होगा। भारत ने अमेरिकी ऑटोमोबाइल, शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया है और अब अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप का आरोप है कि भारत उनसे 100% टैरिफ वसूलता है। चीन 2 गुना और दक्षिण कोरिया 4 गुना तक टैक्स लगाता है। अगले महीने से अमेरिका भारतीय सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना भारत अमेरिकी सामानों पर लगाता है। इससे भारत को हर साल $7 अरब तक का नुकसान हो सकता है। चीन, कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन भारत अब भी शांत है। भारत सरकार टैरिफ कटौती और व्यापार समझौते के जरिए संकट को टालने की कोशिश कर रही है। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका जाकर राहत के रास्ते तलाश रहे हैं। ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर शुल्क घटाने की संभावना है, लेकिन कृषि सेक्टर में कोई समझौता मुश्किल होगा। अप्रैल से ट्रंप का टैरिफ युद्ध भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि वह 1 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन अप्रैल फूल डे का आरोप नहीं लगाना चाहते थे। इस टैरिफ युद्ध से अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे वहां भारतीय कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। भारत में अमेरिकी उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, जिससे घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा। रुपए की कीमत कमजोर होगी और डॉलर मजबूत हो सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और आत्मनिर्भर भारत योजना को भी झटका लग सकता है। उधर ट्रंप ने पनामा नहर और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने एलोन मस्क को सराहा, तेल और गैस भंडार पर गर्व जताया और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराने का संकल्प लिया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के टैरिफ धमाके के बीच भारत ने खेला बड़ा दांव, रूस के साथ कूटनीतिक चाल तेज। डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ की धमकी के बीच भारत ने रूस के साथ गहरी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 7 मार्च को रूस के लिए रवाना होंगे, जहां भारत रूस के व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रणनीति बनेगी। भारत रूस से व्यापार संतुलन साधने के लिए बड़ा फैसला कर सकता है, क्योंकि फिलहाल यह रूस के पक्ष में झुका हुआ है। उधर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस की ऊर्जा आपूर्ति को जकड़ रखा है। ऐसे में भारत इस मौके को भुनाने की पूरी तैयारी में है। ट्रंप के टैरिफ धमाके से भारत के व्यापार पर असर जरूर होगा, लेकिन रूस के साथ यह साझेदारी अमेरिका को कड़ा जवाब दे सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा डील और रणनीतिक साझेदारी पर इस दौरे में बड़ी चर्चाएं होंगी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का टैरिफ धमाका, लेकिन खेल उल्टा पड़ सकता है, भारत को मिलेगा नया मौका। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगेगा, लेकिन यह नीति अमेरिका को ही महंगी पड़ सकती है। भारत से आयातित सस्ती दवाओं, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी जनता पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिकी कंपनियां जो भारत में उत्पादन कर रही थीं, मुश्किल में आ जाएंगी। भारत को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उसे यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने का मौका मिलेगा। मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत भी बादाम, तेल और मशीनरी पर शुल्क बढ़ा सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि
अगर भारत ने अमेरिका में एक्सपोर्ट रोकना शुरू किया तो फिर अमेरिका में दवाइयों का अकाल पड़ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी गिर सकती है। ट्रंप की यह चाल अमेरिका के लिए आर्थिक आत्मघाती हमला साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने अमेरिकी शराब पर लगा दिया बैन, ट्रंप को करारा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ का झटका अब उन्हीं को लगने लगा है। हाल ही में चीन ने अमेरिका की कई कंपनियों को बैन कर दिया है और अब कनाडा के ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा और नोवा स्कोटिया ने अपने सरकारी स्टोर से अमेरिकी शराब हटाने का आदेश दे दिया है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, हम अमेरिका का 51वां राज्य कभी नहीं बनेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया ने तो रिपब्लिकन समर्थित रेड स्टेट्स की शराब पर ही पाबंदी लगा दी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब उल्टी पड़ रही है, जिससे अमेरिकी शराब कारोबारियों को अरबों का घाटा झेलना पड़ सकता है। उधर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों को सैकड़ों अरब डॉलर की सब्सिडी नहीं देगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, एफबीआई मुख्यालय समेत 400 सरकारी इमारतें होंगी खाली। एलन मस्क की योजना शुरू, भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद ही ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका बिकने की कगार पर पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर दी है। एफबीआई मुख्यालय, न्याय विभाग, रेड क्रॉस बिल्डिंग और कई ऐतिहासिक इमारतों समेत 400 संपत्तियों को खाली कराने का आदेश जारी हो चुका है। यही हाल कुछ दिन पहले कंगाल पाकिस्तान में देखी गई थी, जहां सरकारी खजाने को भरने के लिए ताबड़तोड़ सरकारी संपत्तियों को बेचा गया था। सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क ने इस योजना को संघीय खर्च बचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। इससे सरकार को सैकड़ों मिलियन डॉलर की बचत होगी। हर दिन 300 सरकारी लीज खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। ट्रंप प्रशासन अब सरकारी ढांचे को पूरी तरह बदलने पर तुला हुआ है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के दबाव में झुका पाकिस्तान, अमेरिका को सौंपेगा खूंखार आतंकी शरीफुल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में ऐलान किया कि अफगानिस्तान में 2021 में 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है। इसे अमेरिका लाया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान ने मदद की है। ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान के खूंखार आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह को अमेरिका को सौंपने का फैसला किया है। शरीफुल्लाह पर 2021 में काबुल एयरपोर्ट एबे गेट बम धमाके का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक और 170 अफगान नागरिक मारे गए थे। शरीफुल्लाह 2016 में इस्लामिक स्टेट खुरासान में शामिल हुआ और 20 से ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया। वह तालिबान के कब्जे के दौरान जेल से भाग निकला था। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में उसे अफगान सीमा के पास पकड़ा और अब अमेरिका को सौंप रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने CIA को उसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई। ट्रंप ने पाकिस्तान सरकार को इसके लिए शुक्रिया कहा, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान ट्रंप के डंडे के आगे झुक गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने की तारीफ, शहबाज शरीफ बोले शुक्रिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा। ट्रंप ने 2021 के काबुल एयरपोर्ट बम विस्फोट के मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान की मदद को सराहा था। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जरूरी रोल निभाता आया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर यह साबित कर दिया कि हमने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तान की जमीन किसी भी देश के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। नेक्स्ट खबर, रूस करेगा अमेरिका से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात, बड़ा कूटनीतिक दांव। रूस ने ऐलान किया कि वह अमेरिका से बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा उठाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट का हल डिप्लोमेटिक तरीकों से निकालना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ बातचीत में सहायता करने पर सहमति दे दी है। उधर ट्रंप ने नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके ईरान पर अधिकतम दबाव अभियान फिर से लागू कर दिया है। इसके तहत ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का गोल्डन डोम, ट्रंप की नई ढाल, मार्स पर फहराएंगे झंडा। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र में ऐतिहासिक भाषण देते हुए अमेरिका की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी योजना का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड को पूरी ताकत से फंड देने वाले हैं। यह अमेरिकी आसमान को दुश्मनों से बचाने वाली अब तक की सबसे ताकतवर सुरक्षा ढाल होगी। इसके साथ ही ट्रंप ने मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा,
हमारी तकदीर अब अमेरिका खुद लिखेगा। ट्रंप का यह भाषण अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा जॉइंट सेशन संबोधन बन गया, जिसने बिल क्लिंटन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने दुनिया को धोखा दिया। जैश ने ग्रे लिस्ट से हटते ही बढ़ाई आतंकी गतिविधियां। पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया और इसके तुरंत बाद बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय का विस्तार शुरू हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यह हेडक्वार्टर अब 18 एकड़ में फैल चुका है, जो पहले आधे से भी छोटा था। जैश सरगना अजहर मसूद और उसका भाई रूफ असगर यहां सक्रिय हैं। यहां नई इमारतें बन रही हैं, धन उगाही और आतंकी भर्ती हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी कैंटोनमेंट से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर यह आतंकी गढ़ तेजी से मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश अब इसे अपने प्रमुख संचालन केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया हलकों में इसे नया एबटाबाद कहा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का पाकिस्तान पर कहर, डूरंड लाइन पर तबाही, पाकिस्तानी सेना की चौकियां उड़ा दी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला बोल दिया है। डूरंड लाइन पर तोरखम के पास तालिबान ने भारी तोपों से पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया और 3 चौकियां तबाह कर दी। वीडियो में तालिबान को आधुनिक हथियारों से पाक सेना पर कहर बरपाते देखा गया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव बढ़ने से सीमा पर झड़पें हुईं, जिससे 15 लोग विस्थापित हुए। तोरखम क्रॉसिंग बंद होने से व्यापार प्रभावित हुआ और 15 मिलियन का नुकसान हुआ है। 14 दिनों से दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है, जिससे हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं। सोमवार रात झड़प में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अब साफ हो गया है कि तालिबान के पास घातक हथियार हैं और वह पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन की महाशक्ति बनने की चाल, डिफेंस बजट में जबरदस्त इजाफा, पीएलए को बना रहा अजय सेना। चीन ने अपनी सेना को सबसे ताकतवर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने अपना रक्षा बजट 7% से ज्यादा बढ़ाकर $249 अरब कर दिया है। प्रधानमंत्री ली कियांग ने संसद में यह ऐलान किया। बीते दिनों पेश किए गए बजट में भारत ने अपने सैन्य खर्च के लिए $75 अरब आवंटित किए थे, जबकि चीन का यह खर्च $249 अरब है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पहले ही युद्धपोतों के निर्माण में अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है। अब थल सेना और वायुसेना को भी महाशक्तिशाली बनाने की तैयारी है। चीन दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर कब्जे की मंशा छुपा नहीं रहा। शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि ताइवान को मिलाने के लिए बल प्रयोग से पीछे नहीं हटेंगे। चीन अपने असली डिफेंस खर्च को छुपाने में माहिर है। उसका ये आक्रामक सैन्य विस्तार भारत समेत पूरे एशिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत का गांडीव बनेगा, दुश्मनों का काल तेजस फाइटर जेट के साथ करेगा। राफेल और J-35 का सफाया। भारत अब अपने फाइटर जेट्स को गांडीव मिसाइल से लैस करने जा रहा है, जो दुश्मनों की ताकत को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। यह मिसाइल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बिना ट्रैक किए हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखती है। गांडीव मिसाइल की रेंज 340 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि फ्रांसीसी राफेल की मेटेओर मिसाइल सिर्फ 100 किलोमीटर तक जाती है। भारत इसे तेजस, सुखोई और AMCA फाइटर जेट्स में तैनात करेगा, जिससे चीनी JBS और J-35 का अंत तय है। यह दुश्मन के तय है। लड़ाकू विमानों को मूवमेंट के आधार पर ट्रैक करके ध्वस्त कर सकती है। भारतीय वायुसेना के लिए यह गेम चेंजर साबित होगी और युद्ध का पूरा नजारा बदल देगी। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ से लौटे पाकिस्तानी हिंदू भारत के प्रेम से गदगद, योगी आदित्यनाथ की तारीफ में बोले। महाकुंभ में शामिल होकर लौटे पाकिस्तानी हिंदू भारत में मिले, प्यार से अभिभूत हैं। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पाकिस्तानी हिंदू धर्मगुरु ने बताया कि वे 400 मृत आत्माओं की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने आए थे। भारत में 15 दिन बिताने के दौरान उन्होंने प्रयागराज, अयोध्या, ऋषिकेश और हरिद्वार में पूजा की। उन्होंने वीजा नियमों में नरमी की अपील करते हुए कहा कि दोनों देशों के लोग एक जैसे हैं और मिलकर सौहार्द बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की निगाहें, पीएम एगेडे का 2 टूक जवाब, हमारा है, बिकेगा नहीं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे बोरूप एगेडे ने डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड उनका है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। ट्रंप ने कांग्रेस में बयान देकर कहा था कि अमेरिका इस द्वीप को किसी भी तरह हासिल करेगा, जिससे वहां के लोग नाराज हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ नहीं जाएगा। ग्रीनलैंड संसदीय चुनावों की दहलीज पर खड़ा है
और ट्रंप का यह बयान सीधे जनता को प्रभावित करने की कोशिश माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के डिप्टी का बड़बोलापन, ब्रिटिश और फ्रांस आर्मी ने बताया जोकर। डोनाल्ड ट्रंप के बाद उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी विवादों में घिर गए हैं। वेंस ने फॉक्स न्यूज पर ऐसा बयान दे दिया जिससे ब्रिटिश और फ्रांस आर्मी भड़क गई। उन्होंने कहा कि 30 से 40 साल से युद्ध न लड़े देशों के यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं। इस बयान के बाद ब्रिटिश और फ्रांस सेना ने वेंस को अपमानजनक बताया और ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री ने तो उन्हें जोकर तक कह डाला। विवाद बढ़ने पर वेंस ने सफाई दी, लेकिन अब मामला तूल पकड़ चुका है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुली, भाषण में झूठ पर झूठ, CNN ने कर दिया एक्सपोज। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में भाषण दिया, मगर उसी वक्त उनकी झूठ की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो रहा था। उन्होंने भारत चीन टैरिफ से लेकर पेरिस जलवायु समझौते तक कई दावे किए, जिन्हें अमेरिकी मीडिया ने गलत साबित कर दिया। ट्रंप बोले पनामा नहर में 38,000 अमेरिकियों की मौत हुई, जबकि असली आंकड़ा सिर्फ 5,600 का है। उन्होंने दावा किया कि सोशल सिक्योरिटी का फायदा 47 लाख 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग उठा रहे हैं, मगर असल में ये आंकड़ा सिर्फ 79,000 का है। ट्रंप की पोल खुल चुकी है, मगर झूठ बोलने की उनकी स्पीड अभी भी मैक्सिमम है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने पढ़ा जेलेंस्की का पत्र, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के संकेत, बड़ी डील की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में जेलेंस्की का पत्र पढ़कर दुनिया को चौंका दिया। पत्र में जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की इच्छा जताई और सुरक्षा गारंटी के बदले खनिजों पर समझौते की बात कही। ट्रंप ने कहा कि रूस भी शांति के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस में हुई बैठक में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तनाव बढ़ गया था। जब ट्रंप ने यूक्रेन से क्षेत्रीय बलिदान की बात की, अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका यूक्रेन को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने मांगा शेख हसीना का प्रत्यर्पण, भारत की चुप्पी से बढ़ी सनसनी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत को शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है और उनके खिलाफ 2 गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अवामी लीग सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हसीना पिछले साल भारत भाग आई थीं और बांग्लादेश उन्हें हर हाल में अदालत के कटघरे में लाना चाहता है। भारत की चुप्पी से सियासी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, रोहिंग्या की बाढ़ में डूबता बांग्लादेश, यूनुस ने भी टेका घुटना। बांग्लादेश रोहिंग्या संकट के आगे बेबस हो चुका है। क्रॉक्स बाजार में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी बसे हैं, जहां लूट, ड्रग्स और हिंसा का आतंक मचा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि यूनुस सरकार अब म्यांमार के चरमपंथी गुटों से बातचीत करने को मजबूर हो गई है। गृहयुद्ध और पलायन से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत की तरह बांग्लादेश भी इस समस्या से कराह रहा है। यूनुस ने साफ कहा, रोहिंग्या को संभालना अब असंभव हो चुका है। बांग्लादेश जल रहा है, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, बोले राजीव गांधी 2 बार फेल होने के बावजूद बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा वे हताश इंसान। राजीव गांधी ने देश को दिया था विजन। बयान पर सियासी घमासान। नेक्स्ट, लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी पर 200 रुपए जुर्माना। अदालत ने 14 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला बताने पर मचा बवाल। भाजपा ने कांग्रेस पर फिर साधा निशाना। नेक्स्ट, एयर इंडिया में बड़ा एक्शन, गलत ट्रेनिंग देने के आरोप में पायलट ट्रेनर को नौकरी से निकाला। उसके अंदर ट्रेनिंग लेने वाले 10 पायलटों को भी ड्यूटी से हटाया। एयरलाइन में हड़कंप, जांच जारी। नेक्स्ट, नौकरी और शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। CISF में 1048 कांस्टेबल की भर्ती। बिहार में 3623 मेडिकल ऑफिसर पदों पर वैकेंसी। मध्य प्रदेश स्टेट परीक्षा का रिजल्ट जारी। नेक्स्ट, बोफोर्स घोटाले में नया मोड़। CBI ने अमेरिका से की बड़ी अपील, जांचकर्ता से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की रखी मांग। अमेरिकी गवाह हर्षमैन ने इन्फॉर्मेशन देने की जताई थी इच्छा। जांच में आ सकता है नया खुलासा। नेक्स्ट, टेस्ला पर लगातार बढ़ रहे हमले। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एलन मस्क के 7 चार्जिंग स्टेशन जलकर खाक। क्या यह सिर्फ हादसा या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जांच शुरू, मस्क की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बड़ा बयान, बोले परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर हो।
दक्षिण के राज्यों को ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। मोदी का तमिल से प्यार सिर्फ दिखावा, केंद्र सरकार पर सीधा हमला। नेक्स्ट, ब्रिटेन के विदेश मंत्री से जयशंकर की अहम मुलाकात व्यापार समझौते और रणनीतिक सहयोग पर हुई। बड़ी चर्चा, भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट, अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र तक के लिए किया गया सस्पेंड। औरंगजेब को लेकर विवादित बयान देकर मचाया था हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया करारा जवाब, बोले उत्तर प्रदेश बुलाइए, सही इलाज कर देंगे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में अबू आजमी पर सख्ती, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, बोले 100% जेल भेजा जाएगा। औरंगजेब टिप्पणी पर राज्य सरकार ने लिया कड़ा फैसला, राजनीतिक गलियारों में गरमाई बहस। नेक्स्ट, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने दिया रोपवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी। केदारनाथ में 9 घंटे की यात्रा अब होगी सिर्फ 36 मिनट में पूरी, एक बार में बैठे सकेंगे 36 यात्री, भक्तों में उत्साह। नेक्स्ट, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप, मशहूर एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार, दुबई से ला रही थी सोना। कर्नाटक पुलिस महानिदेशक की सौतेली बेटी निकली, बॉडी पर टेप लगाकर छिपाया था गोल्ड। पिता रामचंद्र राव बोले, मैं हताश और स्तब्ध। नेक्स्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज का बड़ा बयान, बोले महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि सम्मान जरूरी, समाज का माइंडसेट बदलना होगा। जेंडर इक्वालिटी अभी भी अधूरी, महिलाओं के अधिकारों को लेकर फिर गरमाई बहस। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के जातीय सर्वे पर भाजपा का बड़ा आरोप, बोली इससे भेदभाव बढ़ेगा। ममता बनर्जी ने भाजपा पर फर्जी वोट जोड़ने का लगाया था आरोप, बंगाल की राजनीति में फिर मचा बवाल। नेक्स्ट, दिल्ली में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगी भाजपा सरकार, व्यापार और रोजगार को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की नई रणनीति, उद्यमियों और व्यापारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी। नेक्स्ट, मायावती को बड़ा झटका, आकाश आनंद के पिता ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से किया इनकार, भाई से भी वापस ली जिम्मेदारी। बसपा में मचा घमासान, पार्टी के अंदर खाने में सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले हमारी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा तंज, चुनावी माहौल में गरमाई सियासत। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। अगर अमेरिका में टॉप 20 नेता मारे जाएं तो राष्ट्रपति बनेगा ये गुप्त शख्स। अमेरिका में हर बड़े आयोजन के दौरान एक रहस्यमयी शख्स को डेसिग्नेटेड सर्वाइवर घोषित किया जाता है, जो किसी आपात स्थिति में राष्ट्रपति बन सकता है। अगर कोई हमला होता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत टॉप 20 अधिकारी मारे जाते हैं तो यही शख्स देश की कमान संभाल लेगा। इस शख्स का नाम गुप्त रखा जाता है और उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता है। यह परंपरा शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई थी, जब सोवियत संघ के हमले का खतरा था। ट्रंप और बाइडेन दोनों के शासनकाल में इस परंपरा को बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में शरिया कानूनों की नई व्याख्या, प्रिंस सलमान का बयान, दुनिया में हलचल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामिक शरिया कानूनों की फिर से व्याख्या करने की बात कही है। उनका बयान दुनिया भर में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुरान हमेशा व्याख्या के लिए खुला है और कट्टरपंथियों ने अपनी सोच के हिसाब से हदीसों का गलत इस्तेमाल किया है। विजन 2030 के तहत प्रिंस सलमान सऊदी अरब को आधुनिक और उदारवादी बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद इस्लामिक जगत में बहस छिड़ गई है। कट्टरपंथियों के खिलाफ यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे इस्लामी दुनिया में ऐतिहासिक बदलाव आ सकता है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर कानून की जंजीर, शांति वार्ता में फंसा पेंच, ट्रंप ने झटका देकर बढ़ाया दबाव। रूस ने सनसनीखेज दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की कानूनी रूप से व्लादिमीर पुतिन से बातचीत नहीं कर सकते। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि 2022 में जेलेंस्की ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें रूसी कब्जे वाले 4 क्षेत्रों की वापसी तक शांति वार्ता पर रोक लगा दी गई थी। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी है, जिससे जेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बढ़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध में अब तक 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का भावुक फैसला, कैंसर से जूझ रहे 13 साल के डीजे को बनाया सीक्रेट सर्विस एजेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में ऐसा फैसला सुनाया कि पूरा सदन भावुक हो गया। 13 साल के डीजे डैनियल, जो दुर्लभ कैंसर से लड़ रहा है,
का सपना था कि वह पुलिस अधिकारी बने। डॉक्टरों ने 2018 में कहा था कि उसके पास सिर्फ 5 महीने का वक्त है, लेकिन डीजे ने हार नहीं मानी। ट्रंप ने घोषणा की कि डीजे को आधिकारिक रूप से अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट नियुक्त किया जाएगा। सदन में सभी सांसद खड़े होकर तालियां बजाने लगे। डीजे को बैज सौंपा गया और उसने अधिकारियों को गले लगा लिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का भाषण और सदन में बवाल, डेमोक्रेट सांसद को बाहर निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में भाषण शुरू किया तो डेमोक्रेट सांसद अल ग्रीन ने उग्र विरोध करते हुए चिल्लाया, आपके पास कोई जनादेश नहीं है। सदन में हंगामा मच गया। रिपब्लिकन सांसदों ने यूएसए यूएसए के नारे लगाए। स्पीकर माइक जॉनसन की चेतावनी के बावजूद ग्रीन नहीं माने तो उन्हें सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया। अन्य डेमोक्रेट्स ने मेडिकेड बचाओ, झूठ बंद करो की तख्तियां लहराईं। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, मैं कुछ भी कर लूं, ये लोग ताली नहीं बजाएंगे। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में भारतीय युवक की शर्मनाक हरकत, बेडरूम में सो रही महिला से छेड़खानी, डर के मारे पेशाब कर बैठा, अदालत ने सुनाई सजा। सिंगापुर में एक भारतीय युवक ने शर्मनाक हरकत कर दी। पड़ोसी के घर में घुसकर सो रही महिला के साथ छेड़खानी करने पहुंचा, लेकिन पकड़ा गया। जैसे ही महिला जागी, आरोपी डर के मारे कांपने लगा, गिराने लगा और पेशाब तक कर दिया। 26 साल के एराकोडा नबिन राज ने सितंबर 2024 में वारदात को अंजाम दिया। महिला के पति के बगल में लेटी होने के बावजूद आरोपी ने उसे छूने की हिमाकत की। महिला के चिल्लाते ही उसकी हालत बिगड़ गई। कोर्ट ने उसे 7 महीने की जेल की सजा सुना दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी शख्स महिला को पहले से जानता था। उसका महिला से पहले भी आमना सामना हो चुका था। वह पिछले 1 साल से महिला के पड़ोस में अपने 5 साथियों के साथ रह रहा था। 22 सितंबर 2024 को उसने वारदात को अंजाम दिया। अपने पड़ोसी के घर में रसोई की बालकनी से दाखिल हुआ, मगर घर में काफी अंधेरा था। इसके बाद उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। इसके बाद वह घर में इधर उधर घूमता रहा। बेडरूम में महिला से की छेड़खानी। 36 वर्षीय महिला मास्टर बेडरूम में अपने पति के साथ लेटी थी। दूसरे कमरे में उसकी बेटी थी। कुछ देर में शख्स महिला के मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। महिला अपने पति के साथ बेड पर सो रही थी। तभी युवक महिला के अंडरवियर को छूने लगा। महिला ने बाईं ओर मुड़कर देखा तो उसका पति सो रहा था। इसके बाद उसने दाईं ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे मोबाइल की टॉर्च जलाए हुए एक शख्स दिखाई पड़ा। इसके बाद महिला तेज तेज चिल्लाने लगी। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खुला अनोखा बाजार, बिना वीजा ड्यूटी के खरीदारी, इंडियन करेंसी में ले सकते हैं सामान। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद बॉर्डर पर लगा बाजार लोगों के लिए बड़ा तोहफा बन गया है। बिना वीजा, बिना कस्टम ड्यूटी, सिर्फ भारतीय और बांग्लादेशी करेंसी में खरीदारी मुमकिन। त्रिपुरा के श्रीनगर और कमला सागर में लगे इस बाजार में बांग्लादेश से हिल्सा मछली, कॉटन साड़ियां, रेडीमेड कपड़े मिल रहे हैं, तो भारत से बनारसी साड़ियां, दवाइयां और कटहल भेजे जा रहे हैं। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां निगरानी में जुटी हैं ताकि कोई अवैध गतिविधि न हो सके। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया दांव, लिक्विड गोल्ड के दम पर अमेरिका बनेगा ऊर्जा सम्राट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में ऐलान किया कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड गोल्ड भंडार है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब सऊदी अरब और रूस से भी ज्यादा पेट्रोलियम भंडार रखता है। उन्होंने कहा, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी अमेरिका अब अपने ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम दोहन करेगा। इसके लिए अलास्का में मेगा गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अमेरिका के पास लगभग 50 अरब बैरल का तेल भंडार है। भारत भी इस दौड़ में शामिल है क्योंकि हालिया समझौते के तहत अब भारत अमेरिका से और अधिक कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदेगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल का नया आर्मी चीफ, वही जिसने गाजा में किया था नरसंहार। इजराइल ने एयाल जमीर को सेना का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। नेतन्याहू के सबसे भरोसेमंद सेनापति माने जाने वाले जमीर ने 2018 में गाजा सीमा पर सैकड़ों बेगुनाहों को गोलियों से भूनने का आदेश दिया था। तब महिलाएं, बच्चे, पत्रकार और मेडिकल स्टाफ तक को नहीं बख्शा गया। अब उन्हें गाजा, सीरिया और लेबनान में इजरायली सेना की पूरी कमान सौंपी गई है। जमीर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 2025 भी युद्ध का साल होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच ये नियुक्ति एक नए खूनी अध्याय की चेतावनी दे रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।